साल 1705 सरसा नदी के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उस ठंड में एक परिवार बिछड़ रहा था। एक माँ अपने नन्हे बच्चों के साथ अनजान रास्तों पर चल रही थी। ये बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं थे, ये थे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। उम्र सिर्फ 9 और 6 साल, लेकिन हौसला ऐसे कि बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो जाएं। इस सफर में उनका रसोइया गंगू, जो बड़ा सगा बन रहा था, वो भी उनके साथ था। लेकिन कौन जानता था कि लालच में डूबा यही गंगू उनके साथ विश्वासघात करेगा। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म, साहस और बलिदान की ऐसी मिसालें मिलती हैं जो सुनने वालों को झकझोर कर रख देती हैं। हुआ यूं कि गुरु गोविंद सिंह जी से बदला लेने के लिए मुगलों ने सरसा नदी के किनारे हमला किया। इस हमले में गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। गुरुजी की माता गुजरी अपने 2 छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ उनके रसोइये गंगू पर भरोसा करके उसके घर मोरिंडा चली गई। लेकिन गंगू ने जब माता गुजरी के पास सोने की मोहरें देखी तो उसका लालच बढ़ गया। उसने माता गुजरी और साहिबजादों को सरहिंद के नवाब वजीर खान के सिपाहियों के हवाले कर दिया। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने साहिबजादों और माता गुजरी को खुले आसमान के नीचे ठंड में कैद कर दिया। पूस की कड़ाके की सर्द रातें थी। चारों ओर से खुली ऊंची बुर्ज पर माता गुजरी ने अपने पोतों को सिख धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए सिर झुकाना नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। अगले दिन दोनों साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। वजीर खान ने उनसे धर्म बदलने को कहा, लेकिन दोनों नन्हे साहिबजादों ने गर्व से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाया और धर्म बदलने से इनकार कर दिया। वजीर खान ने उन्हें धमकी दी, अगर तुमने धर्म नहीं बदला तो तुम्हें मौत दी जाएगी। लेकिन साहिबजादों ने कहा, हम अपने धर्म और सच्चाई के रास्ते पर अडिग हैं। 26 दिसंबर 1705 वो दिन था जब वजीर खान ने अपने क्रूर फैसले पर अमल किया। उसने दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया। दोनों साहिबजादे अपनी अंतिम सांस तक सच्चाई और धर्म के लिए खड़े रहे। माता गुजरी ने अपने पोतों की शहादत की खबर सुनते ही प्राण त्याग दिए। ये बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। सिख समुदाय ने इन बलिदानों को याद रखने के लिए हर साल 26 दिसंबर को उनकी शहादत को समर्पित किया। 2022 में भारत सरकार ने इसे वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस साल वीर बाल दिवस पर एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। पहली बार बाल पुरस्कार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन पुरस्कारों को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर कहा, पूरे देश और समाज को आप सभी बच्चों पर गर्व है। ये शब्द हर भारतीय के दिल में साहिबजादों की वीरता और देश के भविष्य को लेकर गर्व भर देते।